हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज एंड अपन आज से क्या देखेंगे कि आई दृष्टि का जो मैगजीन आपका मार्केट में आया है तो उसका जो वन लाइनर अप्रोच है उसको हम क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज हम देखेंगे। मैगजीन है पूरे ईयर का, बेसिकली आई दृष्टि का जो मैगजीन है करंट अफेयर, उसका वन लाइनर अप्रोच आंसर्स नीचे दिया रहेगा और इन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है। इसका मतलब ये है कि हु वर द टू ग्रेट स्पिरिचुअल एंड मोरल लीडर्स whose holistic dialogue century was inaugurated by the PM of मोदी इन न्यू दिल्ली। अगर बात करें तो दो प्रोमिनेंट लीडर हैं और ये बात है आपकी सेंचुरी पहले की कि उस समय क्या था कि उनके बीच में एक वार्तालाप हुआ था और उस वार्तालाप को लेकर के मोदी जी ने क्या किया है कि उनके मध्य शताब्दी समारोह मनाने का शुभारंभ किया है। तो ये आपका देखिए आंसर बी है इसमें। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की अगर बात करें तो आप जानते हैं श्री नारायण गुरु जो हैं वो एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। अगर हम बात करें केरला की तो केरला में एक स्पिरिचुअल टीचर है जिसका नाम है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इझावा कम्युनिटी से आते हैं। ये इझावा एक कम्युनिटी पड़ती है आपके केरला में, वहाँ से बिलोंग करेंगे इझावा कम्युनिटी से। तो इझावा कम्युनिटी से आने वाले हैं श्री नारायण गुरु और सोशल रिफॉर्मर हैं। याद रखिएगा, श्री नारायण गुरु का जो आपका फाउंडेशन है वो कहलाता है श्री नारायण गुरु धर्म, है ना, और आपका परिपालना, तो ये आपका कहलाता है SNGDP। तो याद रखिएगा, इजावा कम्युनिटी सोशल रिफॉर्मर हैं और साथ में ये क्या है, स्पिरिचुअल गुरु हैं, फिलोसोफर हैं। इनके बीच महात्मा गांधी और इनके बीच जो आपका एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी को एक हॉलिस्टिक अप्रोच में डायलॉग को शताब्दी समारोह के रूप में मनाने की बात करी है नरेंद्र मोदी ने। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बी और ये स्थान है आपका कहाँ पे, दिल्ली में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को जो हुई थी, है ना, किस स्थान पर हुई थी। तो ये आपका पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो एक जगह पड़ती है शिवगिरी मठ, ये आपका पड़ता है तिरुवनंतपुरम केरल में। तो वहाँ पर ये बैठक हुई थी, है ना, तो उसी को ये जो है इस तरीके से चीज़ें मनाने की बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जून 2025 तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप जानते हैं इन विच स्टेट ऑफ रैंक फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आप जानते हैं एज ऑफ जून 2025 कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक रखता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। तो आप याद रखिएगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। इसमें एक आपको पॉइंट याद रखना रहेगा कि 27 सितंबर, आप जानते हैं 27 सितंबर, है ना, 2021 में नरेंद्र मोदी जो है आपका उन्होंने स्टार्ट किया था कौन सा प्रोग्राम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर बात करें तो इसके थ्रू आपका कहीं ना कहीं बिहार में, जो बिहार है उसने सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया है पूरे देश में। वैसे आपका यूपी टॉप पे रहता है लेकिन बिहार ने इसमें टॉप किया है, तो याद रखिएगा इसमें बिहार टॉप पर आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ। देखिए जैसे कृत्रिम कोरल आएगा, इंसान सीधा तमिलनाडु को लगा करके आएगा, ऑप्शन में पहला तमिलनाडु ही देगा जब तक क्वेश्चन देगा। तो आप जानते हैं ना, कोरल रीफ वगैरह का जो रीज़न है ये आप यहाँ पे इस रीजन में देखेंगे या फिर आप अंडमान निकोबार में देखेंगे, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अंडर वाटर म्यूजियम की अगर बात करें और कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर है। काफ़ी कम लोग इसको गलत करेंगे, काफ़ी लोग, तो इसलिए आप इस पर ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, है ना, आर्क ब्रिज अगर पूछता है, पीएम मोदी ने हाल ही में उद्घाटित किया है, तो विच इज़ द हाइएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज ओवर द चिनाब रिवर इनॉग्रेटेड बाय द मोदी। तो यह आप याद रखिएगा, चिनाब नदी पर ही है, चिनाब ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपका कह रहा है कि कौन सा प्रमुख रेल लिंक जो है वो पीएम मोदी
द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो विच ऑफ द मेजर रेल लिंक वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द मोदी। तो इसमें आपका राइट आंसर सी होगा। आप जानते हैं उधमपुर और श्रीनगर से बारामूला लिंक जो आपका है रेल लिंक, उससे इसको कनेक्ट करने की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएम मोदी कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को जो है आपकी हरी झंडी दिखाया है और रवाना किया है। तो ये श्रीनगर से कटरा है और कटरा से श्रीनगर है। आप देखेंगे जब वैष्णो माता देवी मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे कटरा पड़ेगा, तो वहीं पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है। अगर बात करें भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है और उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, तो ये याद रखिएगा ए इज़ द राइट आंसर। इसका ए सही होगा। अंजी ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि खींचन और जो मिनार झीलें हैं, ये दोनों राजस्थान की झीलें हैं पहली बात, और इनको जोड़ा गया है। पहले 89 हमारी रामसर साइट थी और ये 2 जुड़ने के बाद आज की डेट में 91 रामसर साइट हो गई हैं। ये पॉइंट याद रखना, भारत के पास टोटल 91 रामसर साइट्स हैं। खींचन आपका ये पड़ती है आपका, अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये जो खींचन लेक है ये कहाँ पड़ती है, इसको आप विजुलाइज करिएगा। खींचन लेक जो है ये आपके राजस्थान में एक जगह है राजस्थान की, वहाँ पे पड़ेगी। और ये आपकी जो जगह का नाम है उसका नाम है, नोट कर लीजिएगा, राजस्थान के बेसिकली फलोदी में ये पड़ती है। खींचन फलोदी में पड़ेगी, नोट कर लीजिएगा, फलोदी में। और जो ये है आपका मीनार, ये उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो इस तरीके से 2 झीलें हैं जो आपकी, आप टोटल राजस्थान के पास 4 हो चुकी हैं। एक तो केवला देव है, राजस्थान की केवला देव है, और एक शांभर लेक थी पहले से ही रामसर साइट, बाकी 2 ये जुड़ गई तो 4 हो गई हैं। अगर बात करें भारत के पास दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, 91 के आसपास हैं। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं यूके के पास हैं, है ना, और सेकेंड पे मैक्सिको आता है और थर्ड पे इंडिया आपका आता है। अगर रामसर साइट की बात करें तो 2 फेब 1971 में रामसर नामक जगह पे, रामसर जो कि आपका पड़ता है, रामसर जो प्लेस है वो पड़ता है ईरान में, और वहाँ पे एक कन्वेंशन होता है जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, और 2 फेब को हम रामसर डे के रूप में विजुलाइज करते हैं। आप जानते हैं रामसर साइट जो होते हैं बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं। वैज्ञानिकों ने बोला कि कहीं ना कहीं CO2 का सबसे ज़्यादा CO2 को कंजर्व करते हैं या कंट्रोल करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं, साथ में बायोडाइवर्सिटी हब के रूप में होते हैं, और फिशिंग और फार्मिंग एरियाज़ के लिए जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भारत ने रेटिफाई कर रखा है रामसर साइट को, और अभी हाल ही में हमारी 2 साइटें जुड़ी हैं। और आप जानते हैं बिगेस्ट रामसर साइट इंडिया की कौन सी है, वो है आपका सुंदरवन जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और अगर हम बात करें और सबसे छोटी, तो वो रेणुका भूमि है, रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, मात्र 20 हेक्टेयर पे है, तो सबसे छोटी ये है, ठीक है। और आप जानते हैं मैक्सिमम किस राज्य के पास रामसर साइट्स हैं, तो वो तमिलनाडु है जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ये जो है आपकी भारत की यात्रा पे थे। तो आप याद रखिएगा पराग्वे, जिसकी कैपिटल आसनसियन है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होता है, आसनसियन इज द कैपिटल ऑफ पराग्वे। आसनसियन किस नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखिएगा, ये पराग्वे नदी के किनारे ही है, ठीक। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आए थे, विजिट किया है। याद रखिएगा चिली की कैपिटल सेंटियागो है, और पराग्वे की आसनसियन है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, अभी मोदी जी अर्जेंटीना गए हैं। कोलंबिया की कैपिटल बगोटा है, और ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। आज वी नो दैट 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस संगठन के लिए भारत को 2026-28 के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोसॉस। ये जो UN इकोसॉस है, ये एक संस्था है जो कि बेसिकली कहलाती है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली इकोसॉस की स्थापना 1945 में ही हुई थी, और ये जो 6 बॉडीज़ हैं, किसकी मेरे बच्चे, UNO की,
उन्हीं में से एक आपकी ऑर्गन है, जिसको टोटल आपके 15 मेंबर इसमें होते हैं, 5 आप जानते हैं रीजनल होते हैं और 10 जो होते हैं वो परमानेंट। तो इसमें 5 रीजनल जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, इसी में आपका इंडिया को जो है कहीं ना कहीं लीड करने के लिए चुना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर द फर्स्ट रीजनल कैंपस ऑफ IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेशन अफेयर्स, बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो आप जानते हैं न्यू शिलोंग मेघालय में इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। नंबर 13 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेरी कार्गो ट्रेन किन दो दिनों जो है जगहों के बीच में? तो आप जानते हैं ये कटरा से बांद्रा बांद्रा पड़ता है महाराष्ट्र में, और कटरा आप जान रहे हैं तो JNK में। तो कटरा से बांद्रा के बीच में ट्रेन चेरी कार्गो ट्रेन अपनी तरह की पहली ट्रेन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, मैड मिलियन डे, ये आप जानते हैं रिकॉर्ड बनाया LIC ने अभी रिसेंट में। सबसे ज़्यादा इसने जो है जीवन बीमा पॉलिसीज को जो है इस्टेब्लिश किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है क्वेश्चन। राइट आंसर ये भी है। आई होप ये छोटा सा आपका एक क्वेश्चन की सिनारियो समझ में आए होंगे, 14 क्वेश्चन। ऐसे ही हम आपको पर डे 14-15 क्वेश्चन लाते रहेंगे, और इससे आपका करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तैयार होता रहेगा। आप चाहे जिस एग्ज़ाम में बैठते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स।